Hello, students. Today we are going to continue the short story, that is The Price of Flowers, which we are doing these days. So please open your books at page number 128. इसकी जो लास्ट सेक्शन है वहाँ से हम कंटिन्यू करेंगे. If you want me to try once more, go and bring me the ring, Maggie. Of course, I'll do it. फिर मिस्टर गुप्ता को जब मैगी ने दोबारा बताया कि और एक बार आप ट्राई कर लो, आप देख लो कि इस रिंग में आपको कुछ दिख तो नहीं रहा, ताकि मेरी माँ को तसल्ली हो जाए, क्योंकि वो बहुत बीमार है और उसको तसल्ली के लिए आप और एक बार ट्राई करो कहा. जब मैगी ने तो मिस्टर गुप्ता ने बताया कि चलो, अगर तुम चाहती हो मुझे कि मैं दोबारा ट्राई करूं तो मैं दोबारा ट्राई करता हूं, जाओ अंगूठी लेके आ जाओ, मैं पक्का करता हूं, बोल के मिस्टर गुप्ता ने बताया. बट इफ यू डोंट सी एनीथिंग अगेन दिस टाइम, फिर मैगी ने पूछा मगर फिर भी आपको इस बार दोबारा कुछ अगर नहीं दिख जाए तो आप क्या करोगे. आई अंडरस्टूड व्हाट मैगी मेंट, आई वॉज साइलेंट. मुझे समझ आ गया कि मैगी का क्या मतलब है, वो क्या कहना चाहती है, इसलिए मैं साइलेंट था, मैं थोड़ा चुप था. मिस्टर गुप्ता, आई हैव रेड इन बुक्स दैट इंडियंस लव द ट्रूथ. फिर मैगी कहने लग गई कि मिस्टर गुप्ता, मैंने किताबों में पढ़ा है कि हिंदुस्तानी जो होते हैं वो सच्चाई को बहुत पसंद करते हैं, वो सच बोलने वाले लोग हैं. If you could bring yourself to tell mother only once after looking into the crystal that Frank is all right, that he is alive, will it be too much of a lie? फिर मैगी मिस्टर गुप्ता से पूछते हैं कि मिस्टर गुप्ता, अगर आप इतनी कोशिश कर पाओ एक बार मेरे माँ के लिए कि आप एक बार उस अंगूठी के क्रिस्टल में देखो और फिर माँ को आप बोलो कि फ्रैंक ठीक है, सही सलामत है, विल इट बी टू मच ऑफ ए लाई? अगर आप इतना भी करोगे तो क्या ये आपके लिए बहुत बड़ा झूठ होगा? क्या इतना आप कर पाओगे? विल इट बी वेरी वेरी रॉन्ग, क्या ये बहुत बहुत बुरा होगा, बहुत बहुत गलत होगा? As she spoke, tears streamed from her eyes. और जो ही मैगी ये चीजें बोल रही थी तो उसकी आंखों से आंसू बिल्कुल टपकने लग गई, बहुत ज्यादा आंसू आने लग गए. I thought it over and decided to do it. मैंने इस चीज के बारे में सोचा और फैसला किया कि मैं ऐसा ही करूंगा. Please Maggie, don't cry. Where is the ring? Let me take a good look at it this time. फिर मैंने मैगी को पूछा कि मेहरबानी करके मैगी, तुम परेशान मत हो, तुम मत रो, मुझे बताओ अंगूठी कहाँ है और अंगूठी लाओ ताकि मैं इसको अच्छे से देख पाऊं. इफ आई डू नॉट सी एनीथिंग आई शैल डू एज यू सजेस्ट. अगर मुझे कुछ नहीं दिखाई दिया, अगर मैं कुछ नहीं देख पाया तो मैं वैसा ही करूंगा जैसा तुम सजेस्ट कर रही हो. मैगी ब्रॉट मी द रिंग, आई टुक इट एंड सेट, सी इफ योर मदर इज अवेक. मैगी ने मुझे अंगूठी ला के दिया, फिर मैंने अंगूठी को उठाया और मैंने पूछा कि देखो कि तुम्हारी माँ जागी हुई तो नहीं है. शी सेड, आई हैव टोल्ड हर यू आर हियर. मैगी ने जवाब दिया कि मैंने माँ को बता दिया है कि तुम घर पर हो, कि तुम यहाँ आए हो. मे आई सी हर नाउ. फिर मिस्टर गुप्ता ने पूछा कि क्या मैं माँ को अभी मिल सकता हूँ, अभी देख सकता हूँ? प्लीज कम, मैगी ने जवाब दिया. I approached the mother's bedside. The ring was in my hand. फिर मिस्टर गुप्ता माँ के बेड के सिरहाने गया और हाथ में उन्होंने अंगूठी लिया हुआ था. मिसेस क्लिफर्ड, योर सन इज अलाइव, ही इज वेल, आई सेड. फिर मिस्टर गुप्ता ने जवाब दिया कि मिस्टर गुप्ता ने मिसेस क्लिफर्ड को बताया, मिसेस क्लिफर्ड, आपका लड़का सही सलामत है, सेहत सलामत है और वो जिंदा है. The old woman raised her head a little off the pillow. जो बूढ़ी औरत थी मिसेस क्लिफर्ड, उन्होंने बिस्तरे से, तकिए से अपना सिर थोड़ा उठाया. Did you see that in the crystal? She asked. फिर मुझे पूछा कि क्या आपने वो चीज इस क्रिस्टल में देखा? Yes, Mrs. Clifford, I answered without hesitation. I have seen it. फिर मिस्टर गुप्ता ने जवाब दिया, हाँ मिस्टर क्लिफर्ड, इसको मैंने इसी अंगूठी के क्रिस्टल में देखा, ये मैंने देख लिया कि आपका लड़का जिंदा है, सही सलामत है. हर हेड ड्रॉप्ड बैक. फिर मिसेस क्लिफर्ड का जो सिर है वो दोबारा फिर तकिए पर उन्होंने गिरा दिया. टीयर्स ऑफ हैप्पीनेस वेल्ड फ्रॉम हर आईज. और उनकी आंखों से खुशी के आंसू टपकने लग गए, खुशी के आंसू बहने लग गए. शी विस्पर्ड फेंटली. फिर उन्होंने थोड़ा
फेंटली विस्पर किया, यानी कि थोड़ा धीमे आवाज में बोला, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। मिसिस क्लिफर्ड रिकवर्ड, उसके बाद मिसिस क्लिफर्ड रिकवर हो गई, उनका सेहत याब हो गया, उनका सेहत दोबारा ठीक हो गया। इट वॉज ऑलमोस्ट टाइम फॉर मी टू रिटर्न टू इंडिया, अब ये काफ़ी टाइम हो गया था कि मैं हिंदुस्तान वापस चलूँ। आई विश्ड टू गो टू लैम्बथ टू से गुड बाय टू मैगी एंड हर मदर, फिर मुझे एक विश हुआ, एक तमन्ना हुआ कि मैं लैम्बथ जाऊं और मैगी और उसकी माँ को मैं गुड बाय कह दूं। बट द फैमिली वॉज इन मॉर्निंग, मगर जो फैमिली था, मगर जो क्लिफर्ड्स फैमिली था वो मातम कर रहे थे, वो रो रहे थे, चिल्ला रहे थे, उनके घर पे मातम छाया हुआ था। फ्रैंक हैड बीन किल्ड इन द किलिंग फ्रैंक हैड बीन किल्ड इन द फाइटिंग ऑन द फ्रंटियर, क्योंकि उनका जो लड़का है फ्रैंक, वो फ्रंटियर पे जंग लड़ते हुए मारा गया था। A month before Maggie had sent me a card with a black border, और एक मंथ पहले मुझे मैगी ने एक एनवेलप भेजा था, एक कार्ड भेजा था जिसके बॉर्डर ब्लैक थे, यानी कि किसी के डेथ का एक ऐलान जैसा था। I calculated from the date and found that Frank had been dead some days when I told his mother he was alive and well, और जब मैंने हिसाब किताब लगाया तो मुझे पता चला कि फ्रैंक को मारे हुए कुछ दिन हो गए थे। जिस दिन मैंने उनके माँ को अंगूठी में देखकर बोला था कि उनका लड़का सही सलामत जिंदा है, तो उस दिन तो फ्रैंक को मारे हुए कुछ दिन हो गए थे। आई फेल्ट ashamed टू फेस मिसिस क्लिफर्ड, फिर मुझे मिसिस क्लिफर्ड को के सामने जाने में भी मुझे शर्मिंदगी होने लगी। सो आई रोट अ लेटर टू देम, इसलिए मैंने उनको एक खत लिखा, अनाउंसिंग माई डिपार्चर एंड बिडिंग देम गुड बाय, और उस खत में मैंने उनको मेरे जाने का, मेरे रुखसत होने का की बात करी और उनको मैंने गुड बाय कह दिया। द मॉर्निंग ऑफ माई लास्ट डे इन लंडन डॉन्ट, आई वॉज टू लीव दैट नाइट, और जिस दिन मुझे लंदन से जाना था उस दिन की सुबह हो गया और उसी रात को मुझे वहां से लंदन से इंडिया के लिए निकलना था। एज आई वॉज हैविंग माई ब्रेकफास्ट विद द फैमिली देयर वॉज अ नॉक एट द डोर, और जब मैं नाश्ता कर रहा था, जिस घर में मैं रहता था उनके लोगों के साथ जब मैं नाश्ता कर रहा था तो दरवाजे पर एक नॉक हुई। A minute or two later, the maid came in and announced, "Please, Mr. Gupta, Miss Clifford had come to see you." फिर जो कुछ मिनट बाद जो मेड थी वो आ गई और उन्होंने कहा कि मिस्टर गुप्ता, दरवाजे पर मिस क्लिफर्ड है, वो आपसे मिलना चाहती है। मैगी हैड कम टू से गुड बाय लेस्ट शी शुड बी लेट फॉर वर्क, मैगी जल्दी जल्दी में मुझे गुड बाय कहने आई थी ताकि उसको अपने काम पे जाते हुए लेट ना हो जाए। शी वॉज स्टैंडिंग इन द हॉल, शी वॉज वेयरिंग ब्लैक, वो हॉल में बैठी थी और उन्होंने ब्लैक ड्रेस पहना हुआ था। आई टुक हर इन टू द एडजॉइनिंग लाइब्रेरी एंड मेड हर सिट डाउन, मैंने मैगी को जो साइड का लाइब्रेरी है वहां पे लिया और उसको मैंने वहां पे बिठाया। आर यू लिविंग टूडे, शी आस्क, फिर मैगी ने मुझे पूछा कि क्या आप आज निकल रहे हो, क्या आप आज जा रहे हो। यस मैगी, हाँ मैगी, मैं आज जा रहा हूँ। हाउ लॉन्ग विल इट टेक यू टू रीच योर कंट्री, फिर मैगी ने पूछा आपको अपने देश पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। अ लिटिल मोर देन 2 weeks, उस वक्त शिप से जाते थे तो मिस्टर गुप्ता ने बताया कि 1-2 हफ्ते से तो ज्यादा लगेगा। In what part of the country do you live? Is the frontier very far from home? Very far from there. फिर मैगी पूछने लगी कि आपका जो घर है क्या वो फ्रंटियर से बहुत दूर है और आप हिंदुस्तान के कौन से जगह पर रहते हो। नॉट वेरी, फिर मिस्टर गुप्ता ने बताया नहीं, फ्रंटियर मेरे रहने के जगह से, मेरे घर से इतना दूर तो नहीं है। फ्रैंक इज बरीड एट फोर्ट मोनरो नियर डेरा गाजी खान, फिर मैगी ने बताया कि मेरा जो भाई है फ्रैंक, वो एक फोर्ट मनरो करके जगह है, वहां पे दफन है जो डेरा गाजी खान के पास है। द गर्ल्स आईज फिल्ड विद टीयर्स एज शी स्पोक, और जो ही मैगी ये चीजें बता रही थी तो उसकी आंखों से बिल्कुल आंसू से उसकी आंखें भर गई। When I go to that part of the country, I shall visit your brother's grave and write to you. फिर मिस्टर गुप्ता ने बताया कि जब मैं
उस जगह जाऊं, उस फ्रंटियर के पास जाऊं, तो तुम शायद मेरे से चाहती हो कि मैं तुम्हारे भाई के कब्र पर जाऊं और फिर तुम्हें खत लिखूं. Won't it be troublesome for you or inconvenient? मैगी आस्क्ड. फिर जो ही मैंने ये तजवीज़ पेश किया तो मैगी ने मुझे पूछा, क्या ये आपके लिए एक ट्रबल, एक परेशानी वाली बात या एक तकलीफ तो नहीं होगा आपको इस बात से? वाई शुड इट बी? फिर मिस्टर गुप्ता ने जवाब दिया, क्यों होगा मुझे इससे कोई तकलीफ? डेरा गाजी खान इज नॉट वेरी फार फ्रॉम वेयर आई शैल बी. और डेरा गाजी खान जो है वो जहां पे मैं होऊंगा वहां से ज्यादा दूर नहीं है. इट विल सर्टनली बी पॉसिबल फॉर मी टू गो देयर समडे. इसलिए ये मेरे लिए पूरी तरह मुमकिन होगा कि मैं किसी दिन वहां जाऊं. आई विल राइट एंड टेल यू अबाउट इट. मैं वहां जाके तुम्हें खत लिखूंगा और तुम्हें वहां के बारे में बताऊंगा. मैगीज फेस फिल्ड विद ग्रेटिट्यूड. मैगी का जो चेहरा था वो बिल्कुल तशक्कुर से भर गया, वो बहुत ही शुक्रमंद थी. एज शी थैंक्ड मी हर वॉइस चोक्ड. और जो ही उसने मुझे शुक्र अदा कहा तो उसकी आंखें उसकी आवाज़ चोक हुई, थोड़ी उसकी आवाज़ एक तरह से इमोशनल हो गई. शी टुक अ शिलिंग आउट ऑफ हर पॉकेट एंड पुट इट डाउन ऑन द टेबल इन फ्रंट ऑफ मी. उन्होंने यानी कि मैगी ने अपने पॉकेट से एक सिक्का, एक पाउंड, एक शेलिंग निकाला, उसको क्या किया, टेबल पर रखा, मेरे सामने वाले टेबल पर रखा. सेइंग, और कहने लग गई, प्लीज बाय फ्लावर्स with this when you go and lay them on my brother's grave for me. फिर रिक्वेस्ट किया मिस्टर गुप्ता से कि प्लीज इस पैसे से फ्लावर्स खरीदना, फूल खरीदना, फूलों का गुलदस्ता खरीदना और इसको मेरे बिहाफ पर, मेरे मतलब मेरे तरफ से इसको मेरे भाई के कब्र पर रखना. ओवरवेल्म्ड आई लोवर्ड माई आईज. बहुत ही इमोशनल होकर मैंने अपनी आंखें नीचे कर दी. द चाइल्ड हैड अर्न द शेलिंग विथ सो मच टॉयल. क्योंकि मुझे समझ थी कि ये जो बच्ची है, इसने ये जो सिक्का, ये जो थोड़ा पैसा है, वो बहुत मशक्क़त, बहुत मेहनत के बाद उसने कमाया है. आई फेल्ट लाइक रिटर्निंग इट टू हर. फिर मुझे एक चाहत हुई कि मैं इस पैसे को उसको वापस कर दूं. एक्सप्लेनिंग दैट इन आवर कंट्री फ्लावर्स ग्रो इन ग्रेट प्रोफ्यूजन. मैंने चाहा कि मैं उसको ये फ्लावर वापस कर दूं, ये उसको समझाते हुए कि मेरा जो देश है हिंदुस्तान, वहाँ पे फ्लावर्स जो है, फूल जो है, वो बहुत ज़्यादा कसीर तादाद में उगते हैं, तो पैसे देकर ख़रीदने की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती. बट आई रिकन्सिडर्ड. मगर मैंने अपनी बात को फिर सोचा, फिर गौर किया. वाई शुड आई डिप्राइव हर ऑफ द जॉय दिस सेक्रीफाइस वुड गिव हर. फिर मुझे ख्याल आया, क्यों मैं उस मैगी को महरूम करूँ इस सेक्रीफाइस से, इस कुर्बानी से जो इसको इतना खुशी दे रही थी, उससे मैं उसको क्यों महरूम करूं. ये मुझे ख्याल आया. ऑल दैट दिस शेलिंग could have given her, she was foregoing for the love of her brother. और ये जो पैसा उसको जो भी खुशियां खरीद के ला सकती थी, वो ये खुशियां सारे कुर्बान कर रही थी अपने भाई के प्यार में, अपने भाई की याद में. द जॉय ऑफ डूइंग इट वॉज प्राइसलेस. और ये चीज़ करने का जो खुशी है वो अनमोल है, उसका कोई कीमत, कोई वैल्यू नहीं है. तो मैं उसको इन चीज़ों से क्यों महरूम करूं, ऐसा मुझे ख्याल आ गया. तो इसके साथ हमारा स्टोरी एंड होता है. अब आने वाले वीडियोस में हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे. थैंक यू सो मच.